तो दोस्तों इसमें कोई शक नहीं कि भारत लगातार स्वदेशी तौर पर अपने हथियारों की क्षमता को बढ़ा रहा है और लगातार भारत कोशिश कर रहा है कि विदेशों से हथियारों को न लेकर अपने देश के अंदर स्वदेशी हथियारों को बनाया जाए। और ऐसे में भारत अब उन सारे कंपोनेंट्स को बनाने की तरफ बढ़ चला है, जहां पर अक्सर भारत इन सारे कंपोनेंट्स को रशिया या फिर किसी अन्य देशों से खरीदा करता था। ऐसे में दोस्तों आपने अक्सर देखा होगा कि भारत फाइटर जेट्स को लगातार बड़ी संख्या में दुनिया भर से इंपोर्ट करता रहा है और लगातार भारत उन सारे कंपोनेंट्स को भी विदेशों से इंपोर्ट करता रहा है, जो कि अक्सर भारत अगर बनाना चाहता तो भारत यहां पर बना सकता था। और आज की डेट में सच मानिए कि भारत की आज जो डिफेंस की क्षमता है वो कुछ और ही लेवल पर होती। लेकिन आपने देखा कि किस तरह से 2014-15 से पहले भारत लगातार बहुत ही कम संख्या में कंपोनेंट्स को बनाता था या फिर अपने हथियारों के ऊपर काम कर रहा था। और 2014-15 के बाद में लगातार जिस तरह से भारत ने अपने डिफेंस के क्षेत्र के ऊपर काम करना स्टार्ट किया है, तो यहाँ पर भारत ने दुनिया भर के कई देशों को पीछे छोड़ा है। और दोस्तों हम सभी जानते हैं कि अग्नि 5 जैसी कोई मिसाइल को हम इंपोर्ट नहीं कर सकते, तो फाइनली मेहनत करके ही हमें बनाना पड़ता है। तो यहाँ पर भारत को अगर देखोगे तो भारत ने लगातार अपनी मिसाइलों के क्षेत्र में बहुत ही अच्छा काम किया है और ये चाहे तो मजबूरी में किया गया हो, लेकिन भारतीय वैज्ञानिकों ने बहुत ही अच्छा काम किया है। अब आप सोचिए कि अगर भारत हर चीज पर यानी कि डिफेंस के हर उस इक्विपमेंट के ऊपर इसी तरह से काम कर रहा होता तो भारत आज की डेट में किस लेवल पर आ सकता था। लेकिन यहाँ पर आप मान सकते हैं कि हमारे वैज्ञानिकों की तरफ से, हमारी सरकारों की तरफ से पहले इस तरह की कोशिशें नहीं की गई, जिसका परिणाम आज हम सभी देख रहे हैं। अब देखिए पिछले 9 से 10 सालों से जिस तरह से भारतीय वैज्ञानिक, भारतीय सरकारें यहाँ पर काम कर रही हैं, उसे अब यहाँ पर लगने लगा है कि भारत अपने आत्मनिर्भर भारत के तहत ऐसे सारे इक्विपमेंट्स को बनाकर तैयार कर रहा है जो कि भारत पहले रशिया से खरीदता था। अब चाहे तो आप समझ सकते हैं कि रशिया यहाँ भारत को उन सारे पार्ट्स को, उन सारे हथियारों को देने के काबिल नहीं रहा, क्योंकि रशिया खुद उलझा हुआ है यूक्रेन के युद्ध में। और ऐसे में पिछले 2 सालों से जब भारत को ये लगने लगा कि भारत को ये सारे पार्ट्स नहीं मिल पाएंगे और रशिया से कोई जबरदस्ती करके फायदा नहीं है, क्योंकि रशिया इन सारे पार्ट्स को डिलीवर नहीं कर सकता, तब भारत ने इन सारे पार्ट्स को खुद बनाना स्टार्ट किया था। ऐसे में आपको बता दें कि रशिया का मिलिट्री हार्डवेयर भारत बहुत ही बड़ी संख्या में यूज करता है। ऐसे में भारत की तीनों सेनाएं इनके पार्ट्स को यूज करती हैं और मल्टीपल टाइप्स के वेपन्स को भारत इस्तेमाल करता है जो कि रशिया से इंपोर्ट करे गए थे। लेकिन अब इनके पार्ट्स को मिलने में काफी परेशानियां आ रही थी, क्योंकि लगभग 2 सालों से ऊपर का समय हो चुका है, अभी तक ये युद्ध लगातार चल रहा है और रशिया खुद हथियारों के लिए सफर कर रहा है। और ऐसे में रशिया इतनी बड़ी संख्या में स्पेयर पार्ट्स की डिलीवरी भारत को नहीं दे सकता था। आप देख लीजिए कि S-400 अभी भी अटका हुआ है, हमें केवल 3 स्क्वाड्रन S-400 की मिल पाई हैं, बाकी 2 स्क्वाड्रन अभी भी पेंडिंग है। ऐसे में बात यहाँ पर केवल S-400 की नहीं है, बल्कि रशिया के साथ हमारी छोटी से बड़ी कई सारी डील्स है फंसी हुई हैं। ऐसे में यहाँ पर Su-30 है, MiG-29 है और Mi हेलीकॉप्टर है। इन सारे हथियारों के लिए जो छोटे कंपोनेंट्स होते हैं वो भी रशिया की तरफ से मिल नहीं पा रहे हैं। लेकिन आप समझिए कि रशिया की तरफ से इन सारे पार्ट्स को डिलीवर नहीं किया जा रहा और हम सभी जानते हैं कि रशिया इनको नहीं डिलीवर कर पाएगा, इसलिए भारत ने इन सभी पार्ट्स को खुद बनाना स्टार्ट किया। और ऐसी परिस्थिति में यहाँ पर भारत ने खुद काम किया। और दोस्तों हम यहाँ पर उन सारे पार्ट्स की बात कर रहे हैं जो कि रशिया से ही खरीदे जाते थे, और जब तक इन सारी मशीन्स का इस्तेमाल भारत करता रहेगा तब तक इन सारे पार्ट्स की जरूरत पड़ेगी। और सच मानिए कि आने वाले समय में भी हम इन पार्ट्स को रशिया से खरीदने वाले थे, क्योंकि भारत बनाता नहीं था और ऐसे में रशिया के अलावा भारत के पास और कोई अन्य ऑप्शन नहीं था। अब दोस्तों क्योंकि ये बहुत ही बड़ा क्राइसिस आ गया था और इसी से संबंधित कई सारे पार्ट्स को डोमेस्टिकली यहाँ पर बनाया गया था। लेकिन अब आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि इस कम समय के अंदर हम लोगों ने 3000 तरह के अलग अलग पार्ट्स स्वदेशी तौर पर बनाकर तैयार कर लिए हैं, और इससे एक ही बार में हम लोगों ने 160 करोड़ रुपए बचाए हैं। और सच मानिए कि ये एक ही बार की बात है, बल्कि भारत इनको हमेशा के लिए यूज करने वाला है। और ये जो 3000 पार्ट्स हमने बनाए हैं, ये आगे समय में जाकर हमें और भी कई सारे पार्ट्स को बनाने के लिए प्रेरित करेंगे। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि किसने लंबे समय तक भारत अपने पैसे को यहाँ पर बचा पाएगा। और ये जो पार्ट्स भारत में बनेंगे तो रोजगार भी जनरेट होगा, और सबसे बड़ी बात कि निर्भरता समाप्त हो जाएगी।
और ये सारी बातें जो है हवा में नहीं की जा रही हैं, बल्कि यहाँ पर IDRW की रिपोर्ट के मुताबिक मेंटेनेंस कमांड के एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ एयर मार्शल विभास पांडे जी ने खुद इन बातों को लेकर जानकारी दी है। हालांकि इस दौरान हेलीकॉप्टर्स को लेकर मेंटेनेंस, रिपेयर और हॉलिंग की जरूरत पड़ी, जहां पर बताया जा रहा है कि रशिया द्वारा हमें मदद प्रदान भी की गई थी। और सच मानिए कि रशिया के इन सारे पार्ट्स को अब भारत बनाने वाला है और ये जितने भी छोटे मोटे कंपोनेंट्स बनाने और साथ ही मेंटेनेंस की जो सुविधा है वो भारत खुद ही करने वाला है। ऐसे में दोस्तों सच मानिए कि भारत इन्हीं सारे पार्ट्स को बनाकर खुद तो यूज करेगा ही, साथ में दूसरे देशों को भी एक्सपोर्ट करेगा, जो देश रशिया के कई सारे हथियारों को यूज करते हैं। और ऐसे में इन सारे देशों को इन सारे कंपोनेंट्स को हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि Su-30 हो, MiG-29 हो या फिर Mi हेलीकॉप्टर हो, ये भारत के अलावा कई देशों के द्वारा यूज किए जाते हैं। ऐसे में दोस्तों भारतीय वैज्ञानिकों की तारीफ यहाँ पर जरूर बनती है। कमेंट बॉक्स में आप जय हिंद जरूर लिख दीजिएगा। और अब अगर बात यहाँ पर तेजस की जाए तो दोस्तों कल ही यहाँ पर अपडेट निकल कर आया था कि तेजस का जो नेवल वर्जन है उसको अपना बलिदान देना पड़ा, क्योंकि यहाँ पर नेवी के द्वारा इस वर्जन को स्वीकार नहीं किया गया था। लेकिन इसका इस्तेमाल हम TED-BF के निर्माण कार्य में करेंगे। लेकिन वायुसेना के साथ इस तरह की समस्या नहीं है और वायुसेना के लिए तेजस यहाँ पर पूरी तरह से परफेक्ट है। और हम सभी जानते हैं कि 83 तेजस मार्क 1 को लेकर ऑर्डर्स बहुत ही जल्द HAL के द्वारा कंप्लीट कर दिए जाएंगे और यहाँ पर वायुसेना के द्वारा हमें करीब 97 फाइटर जेट्स का ऑर्डर और भी दिया जा रहा है और जल्द ही DIC भी इसको मंजूरी दे देगा और फाइनली इसके लिए फंड आवंटित करते हुए ऑर्डर प्लेस कर दिया जाएगा। ऑर्डर प्लेस करने का जो टाइम पीरियड है वो रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ पर बताया जा रहा है कि 2024 के मध्य तक रखा जा सकता है। और इसके साथ ही एक बड़ी अपडेट यहाँ पर ये भी निकल कर आ रही है कि इनकी कीमत है पुराने 83 तेजस मार्क 1A के कीमतों के बराबर ही होने वाली है, यानी कि उनसे ज्यादा कीमतें नहीं बढ़ाई जाएंगी और जो प्रति यूनिट 315 करोड़ रुपए की कीमत पड़ती है उसी आधार पर हमें 97 तेजस मार्क 1A फिर से मिल जाएंगे। यानी कि भारतीय HAL इनकी कीमतों को और ऊपर नहीं बढ़ाएगा। हालांकि इन सारी चीजों को कंट्रोल करने के लिए ये भी बताया जा रहा है कि भारतीय वायुसेना की तरफ से कोई स्पेशल डिमांड नहीं रखी गई है इनके अंदर और भी ज्यादा सुधार करने की। तो आप सभी जानते हैं कि ऑलरेडी ये सारे सुधार किए जा चुके हैं और तेजस के अंदर ही हम 5th जनरेशन फाइटर जेट वाले फ्यूचर यूज कर रहे हैं। और इसके अलावा भी और भी ज्यादा सुधार चाहिए तो यहाँ पर भारत तेजस मार्क 2 को भी बना रहा है, जिसके अंदर कई सारे ऐसे कंपोनेंट को यूज किया जा रहा है जो कि 5th जनरेशन फाइटर जेट के अंदर यूज किए जाने हैं। इसके साथ ही दोस्तों यहाँ पर बड़ी बात यह है कि तेजस के अंदर हम जो 65% तक का कंपोनेंट इंडियन यूज कर रहे हैं उसको हम इंडिजिनियस कंपोनेंट और भी ज्यादा बढ़ाने वाले हैं, जिसमें ये 75 और उसके बाद 80% तक जाने वाला है। यानी कि केवल एक इंजन और इजेक्शन सीट को ले लीजिए जो कि विदेशों से इंपोर्ट किए जाएंगे, बाकी सारे कंपोनेंट्स और पार्ट्स को भारत के अंदर ही बनाकर लोकल कंपनियों के द्वारा बनवाया जाएगा और फिर इन फाइटर जेट्स के अंदर ही किया जाएगा। इसके साथ ही 2026 से जो तेजस की प्रोडक्शन रेट है वो भी यहाँ पर बढ़कर 24 तक पहुँच जाएगी, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि नासिक फैसिलिटी का इस्तेमाल बहुत ही जल्द स्टार्ट कर दिया जाएगा। जहाँ पर हम किसी जमाने में Su-30 MKI को तैयार किया करते थे, अब वहीं पर हम अपने तेजस मार्क 1A को तैयार कर पाएंगे। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 2024 के बाद में भारतीय डिफेंस को लेकर बहुत ही तेजी से काम किया जाना है, जिसमें भारत कई सारे हथियारों को, कई सारे फाइटर जेट्स को बनाकर तैयार करेगा, जिनमें मुख्यतः तेजस MK-1A, तेजस MK-2 और AMCA-1 और AMCA मार्क 2 यहाँ पर कुछ खास होने वाले हैं। ऐसे में दोस्तों भारतीय वैज्ञानिकों की इस बड़ी कामयाबी को लेकर आपका क्या व्यू है? आप अपना व्यू हमें कमेंट पर लिखकर जरूर बताएं। साथ ही अगर वीडियो पर आप नए हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।